आलोक रंजन जी, सबसे पहला आपका से जो मेरा सवाल है वो ये है कि आप आईआईएम की नौकरी छोड़ करके, मतलब आईआईएम देश में मुझे लगता है कि सबसे प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है, और उससे आपने आईआईएम से एमबीए किया और मुंबई में आप नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो नौकरी छोड़ करके आप आईएएस की सर्विस में क्यों आए? देखिए नंदन जी, आपने कहा आईआईएम, और आईआईएम कौन सा? वो भी आईआईएम अहमदाबाद, जो सबसे प्रतिष्ठित आईआईएम है। और उस समय मेरा सौभाग्य था कि मैं अहमदाबाद के लिए सिलेक्ट हो गया था। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से करने के बाद सीधे मेरी वहाँ चयन हो गया, और 2 साल 74 से 76 मैंने रेगुलर एमबीए वहाँ किया। उसके बाद मुझे कैंपस प्लेसमेंट से नौकरी भी मिल गई, अच्छी कंपनी में मिल गई, मुंबई में मिल गई, और मैंने 6-7 महीने काम भी किया। लेकिन तब मैंने रिजाइन करके और 7-8 महीने तैयारी करके आईएएस की परीक्षा दी। तो आप पूछेंगे ऐसा मैंने क्यों किया? नहीं, मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि आपने रिजाइन किया और गैराज के ऊपर एक किराए का कमरा लेकर के आपने तैयारी शुरू करी। जी हाँ, दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी एक एरिया है। जी। तो डिफेंस कॉलोनी में गैराज के ऊपर कमरे लोग रेंट आउट कर देते हैं, जो लोग रहते हैं। अच्छा। तो वो जो रेंट आउट कर रखा था वो मैंने कमरा रेंट पे लिया, और हमारे एक साथी भी थे, हम लोग दोनों लोगों ने मिलकर वो कमरा लिया, और वहाँ रह के करीब 7 से लेके 8 महीने पूरा परिश्रम करके तैयारी करके यूपीएससी की परीक्षा दी। और क्यों आना चाहा? वो कहीं मुझे, देखिए, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी बहुत अच्छी होती है, मैं उसको कोई कम नहीं आंकता, और वहाँ बहुत अच्छा काम भी लोग करते हैं, और एक से एक स्पेशलिस्ट भी होते हैं, एक से एक टॉप लीडर्स भी होते हैं, मैनेजर्स भी होते हैं, मैं उनको कहीं कमी नहीं करता। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से, जहाँ तक मेरा सवाल था, मुझको लगा कि मुझे जीवन में कुछ और करना है। ये मेरे अंदर से एक फीलिंग थी, और मुझे लगा कि मैं सेल्स मार्केटिंग में था, तो मैं मार्केटिंग में भाई अच्छी से अच्छी कंपनी, और अच्छी कंपनी में चले जाऊंगा, और टॉप पोस्ट पे चले जाऊंगा, लेकिन उससे मुझे जो आंतरिक संतोष था वो नहीं मिल रहा था। मैं कुछ सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, कि सोसाइटी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव मैं अपने काम से ला सकूं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, गरीबी मिटाने के क्षेत्र में हो। कि पब्लिक सर्विस मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी, बहुत आकर्षण था मेरे अंदर इसका। वो आकर्षण इतना ज्यादा था, मैंने कहा ये तो तभी पूरा हो पाएगा अगर मैं आईएएस में सफल हो पाऊं। तो मैंने कहा इसके लिए मुझे एक पूरा अच्छा एक एफर्ट देना चाहिए। और वो एफर्ट, देखिए, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी बहुत डिमांडिंग होती है, बहुत डिमांडिंग। आज की तारीख में तो मतलब मुझे लगता है कि लोग गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहते हैं और प्राइवेट में जाना चाहते हैं, और वहाँ काम भी वहाँ 10 से 12 घंटे पर डे का होता ही होता है। अच्छा काम अगर आप करेंगे तो उसके साथ साथ मैंने समझा कि आप ये दोनों संभव नहीं है एक साथ। आईएएस की तैयारी भी बड़ी मुश्किल तैयारी है, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन, वेरी डिफिकल्ट। तो दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। तो फिर एक बड़ा डिफिकल्ट निर्णय था, लेकिन मैंने लिया कि सर्विस छोड़ दो और आईएएस की तैयारी एक बार लग के दे दो, तो इसीलिए मैंने फिर ये निर्णय लिया।